बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर वसीम आफंदी साहिब बताते हैं कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसे गोली लगी थी। खून बहुत ज्यादा बह चुका था मगर नौजवान के होश अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर इसने मुझसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहिब मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे हैरत थी कि मैं इसे बचाने के लिए पूरा उम्मीद था और वो शख्स यकीनी मौत की बात कर रहा था। खैर मैंने इसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचा जहां इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया और साथ ही मैं इसकी रोदात भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और उसी बेहोशी के दौरान इसकी मौत हो गई मगर इसकी मौत मुझे झंझोड़ कर रख गई। शायद पढ़ने वालों को भी झंझोड़ दे इसलिए वाकया बता रहा हूँ कि जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा बल्कि लाशीदी सेंटर या छपा के हवाले कर दीजिएगा तो मैंने इससे पूछा ऐसी क्या वजह है। इसने बताया कि मेरे वालिद साहिब फौत हो चुके हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगा कर आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और ये एक पुराना सा मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं शायद ये 1300 रुपये डाकुओं को दे देता मगर मुझे पता था घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतजार में मेरी राह देख रही हैं। ये पैसा डाकू ले गए तो मेरी बहनें क्या खाएंगी जबकि ये लोग खौफे खुदा से आ रही हैं ये तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मुजाहमत शुरू कर दी और इन जालिमों ने महज इस 1300 रुपये की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहिब मुझे पता है मैं मर जाऊंगा मगर मुझे फिक्र है कि मेरे घर वाले जिनके पास रोटी तक के पैसा नहीं है वो मेरे लिए कफन के पैसे कहां से लाएंगे, खबर के पैसे कहां से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर ना दी जाए। साथ इसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस बताया और कहा ये पैसे घर पहुंचा देना और ये मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी। अगर मेरी वालिदा का हौसला बुलंद हुआ तो इन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर दे देना वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरे शहर मजदूरी के लिए चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालत गुनूदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हुई, सैलाब हमको क्यों बहा नहीं ले गया, सरकश जन्नत की तरह हमारा कला कमा करने के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे, हम लोग अब तक कहर इलाही से महफूज क्यों हैं जबकि मुसलमानों वाले आमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददियानत हुक्मरान बददियानत अवाम, लुटेरे हुक्मरान लुटेरी अवाम, कातिल हुक्मरान कातिल अवाम। दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान व माल इज्जत को हराम करार दिया है। इन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज़ इस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई। अपनी जेब से इसके कफन दफन का इंतजाम किया। इन लोगों के लिए मुनासिब रोजगार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमा फैमिली किसी और मुल्क मुंतकिल हो रहा हूँ क्योंकि जितनी शिद्दत से एलियन पाकिस्तान कहर खुदा को आवाज़ दे रहे हैं मुझे नहीं लगता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।